बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने दाता दरबार के लिए रैली निकाली है और उसमें उन्होंने जो ऐलान किया है मीनार पाकिस्तान पे जलसे का, उसके बाद जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये घबरा गई है। ये इसलिए घबरा गए हैं क्योंकि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो पहले से इतनी तेज़ हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है और ऊपर से मीनार पाकिस्तान पे जलसा जो है उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको चार चांद लगा देगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी इन्हें मेन जो मसला है, मसला ये है कि ये जिस इमरान खान को मीडिया पे बैन करना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसकी कवरेज ले रहा है और उनकी इनकी जो मकबूलियत है इमरान खान की वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब इन्हें ये मसला है कि किस तरह से इमरान खान की जो मकबूलियत है इसको रोका जाए। इन्होंने क्या किया है कि 300 लोगों की जो है वो लिस्टें बनाई हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके नाम शामिल हैं, पीटीआई के जो एमएनए जो एमपीएज हैं उनके नाम शामिल हैं और इसमें कुछ सहाफ़ियों के नाम भी शामिल हैं जिनको आइंदा दिन जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है उसको लेके आगे चलते हैं, उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। मगरब के वक्त जब मैंने ये ट्वीट किया था कि एफआईए जो है वो आज के बाद जो है वो इस तरह से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होगी जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख में कभी भी वो इस्तेमाल नहीं हुई। वैसे तो आम रूटीन के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में वो हमेशा से जो है वो बैक पे इस्तेमाल होती आई है, लेकिन एक साल जो गुजरा है इसमें बहुत ज़्यादा खुल के इस्तेमाल हुई है। लेकिन ये जो अभी आने वाले कुछ दिन हैं, मीनार पाकिस्तान का जो जलसा है उससे पहले पहले इस वक्त के दौरान जो एफआईए है इतनी ज़्यादा जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होगी कि आपको जो हमारी जो आम जो पुलिस है ये आपको फरिश्ते लगने लगेंगे कि एफआईए जो है वो इतना ज़्यादा बदनाम हो जाएगी, इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगी और वो इस तरह से इस्तेमाल होगी जिस तरह से शहबाज शरीफ की जो ज़ाती जो गुंडे हैं, ज़ाती जो मुलाजिम हैं, जिस तरह से वो इस्तेमाल होते हैं, इस तरह से एफआईए जो है नून लीग जो है वो इनका इस्तेमाल करेगी। नाज़रीन, जैसे ये जो ट्वीट मैंने किया था, अब रात के 12 जैसे ही बजे हैं, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो रहनुमा हैं, उनके घरों के ऊपर पुलिस ने जो है वो दावा बोल दिया था। इसके अलावा जो सोशल एक्टिविस्ट भी कुछ जो है उनमें शामिल थे। मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा लेकिन सनम जावेद जो हैं उनका मैंने सुना है कि उनके घर के ऊपर भी जो है वो पुलिस ने रेड किया है। अब पुलिस जो है ये एफआईए जो है इस तरह से इस्तेमाल होगी, आपको दिन रात यही चीज़ें नज़र आएँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका एमएनए, साबका एमपीए और उनके जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। एक तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल जो सोशल एक्टिविस्ट जो टीम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल सोशल एक्टिविस्ट जो टीम है, उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस वक्त बंद कर दिया गया है। गिरफ्तार इसलिए भी करना है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है, एक तो उसको इन्होंने कम करना है, दूसरा अगर मीनार पाकिस्तान का जलसा हो जाता है उसमें जो इंटरनेशनल जो मीडिया है उसकी तमाम तर तवज्जो जो है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ जमान पार्क के ऊपर है। अब इन्हें मसला ये है कि लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। असफ अली जरदारी जो है वो सिंध के अंदर बैठा है और मौलाना फजल रहमान जो है वो तो आपको पता है कि वो किसी से भी जो है वो इत्तेहाद कर लेते हैं, किसी के साथ भी जो है वो मिल जाते हैं। उनके बिना पाकिस्तान के अंदर सिवाय इमरान खान के कोई भी हुकूमत नहीं चला सकता, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, हर हुकूमत के इत्तेहादी रहे हैं और वो खुद भी करप्ट हैं, ये भी सारे करप्ट हैं। मौलाना फजल रहमान के पास नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जो करप्शन है वो खुली किताब है। रियासत को तो मौलाना फजल रहमान वैसे ही ब्लैकमेल करते हैं, इसीलिए फजल रहमान के बिना ये हुकूमतें नहीं चला सकते सिवाय इमरान खान के। इमरान खान जो है ये इसके बिना हुकूमत को चला सकते हैं, क्योंकि वो करप्ट नहीं है, क्योंकि वो चोर नहीं है, उसने चोरी नहीं की हुई, उसने लूट मार नहीं की हुई। इसलिए मौलाना फजल रहमान के पास कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है कहने को, कोई ऐसी चीज़ नहीं है बताने को जिसकी वजह से वो मज़हब का इस्तेमाल करके लोगों को इमरान खान के खिलाफ जो है वो रगला सके। इसीलिए बजाय इसके कोई भी और सियासी जमात ऐसी नहीं है, कोई भी और ऐसा लीडर नहीं है जो हुकूमत को मौलाना फजल रहमान के बिना चला सके। असल बात ये थी कि जो इमरान खान है ये ज़मान पार्क के अंदर मौजूद है, पंजाब के अंदर। पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो है वो उसको ये समझते हैं कि पंजाब जो है ये हमारे बाप दादा की विरासत है। नून लीग उसको ये समझती है, मरियम सफदर उसको ये समझती हैं, नवाज शरीफ वो ये समझते हैं, शहबाज शरीफ वो भी यही समझते हैं कि पंजाब जो है हमारे बाप दादा की विरासत है। अब उन्हें मसला ये है कि इमरान खान जो है केपीके, तो आपको पता है कि जैसे भी हो इमरान खान यहाँ पे एक जलसा ना करे, कोई इलेक्शन कैंपेन ना करें, वो केपीके के अंदर से 2/3 अक्सरियत के साथ जीतेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का भी यही हाल है।
आज़ाद कश्मीर का भी यही हाल है, जहाँ पे किसी वक़्त में जो है नून लीग बहुत ज़्यादा मज़बूत हुआ करती थी, वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो 2 तिहाई अक्सरियत के लिए तैयार बैठी है। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में भी माहौल ऐसा ही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो 2 तिहाई अक्सरियत के साथ पंजाब के अंदर से भी ले लेगी। अब मैंने आपको बताया कि मौलाना फजल रहमान जो है वो जैसे भी वो 1 सीट ले लें, 2 सीटें ले लें, जो भी वो जिस तरह से इलेक्शन वो जीतेंगे, उन्हें पता है वो इक़्तिदार में तो आ नहीं सकते, वो अपनी हुकूमत तो बना नहीं सकते, ना तो वो सूबे में अपनी हुकूमत बना सकते हैं और ना ही वो वफाक में अपनी हुकूमत बना सकते हैं। वो जितनी भी सीटें लेंगे, नून लीग और पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेंगे। इमरान खान जो हैं, वो केपीके से जो है वो बेगम हैं। गिलगित बल्तिस्तान से भी उन्हें कोई मसला नहीं है और कश्मीर जो है वो आज़ाद कश्मीर जो है उन्हें वहाँ से भी कोई मसला नहीं है। इलेक्शन कैंपेन ना भी की, फिर भी वो 2 तिहाई अक्सरियत के साथ जीतेंगे। लेकिन पंजाब जो है वो पाकिस्तान की जो सियासत है, जो पाकिस्तान की सियासत ऊपर को जाती है या नीचे आती है, कोई हुकूमत में आता है या हुकूमत से जाता है, किसकी कितनी पावर होती है, ये सब कुछ होता है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर से हुकूमतें जो है वो बनाई जाती हैं और हुकूमतें जो है वो गिराई भी जाती हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो सूबा है। जो पंजाब के अंदर हुकूमत बना लेगा, वफाक के अंदर उसकी हुकूमत जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो उसकी हुकूमत वफाक के अंदर आ जाएगी। अब नून लीग को मसला ये है कि इमरान खान जो है वो पंजाब के अंदर बैठे हैं, ज़मान पार्क के अंदर बैठे हैं और लाहौर के अंदर बैठे हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी वक्त पे उसका गढ़ था। लाहौर जो उसका गढ़ था, इमरान खान जो है उनके हाथों से, उनके जबरों से वो छीन के जो है वो वापस लाहौर को अपने कब्जे में कर रहे हैं, अपनी मुट्ठी में कर रहे हैं और वहाँ पे उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत है कि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जब इमरान खान को इस्लामाबाद जो है वो हाई कोर्ट में बुलाया गया, वो अपनी तारीख पे आए हुए थे, जो कि तोशाखाना के केस में जो है वो उन्हें बुलाया गया था। पीछे पंजाब पुलिस ने ज़मान पार्क के ऊपर जो है वो हमला किया। उसके बाद कुछ ऐसी वीडियोज़ सामने आई, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जिसकी वजह से लग ये रहा था कि पंजाब पुलिस ने लोगों को डराने की कोशिश की है, कि बाद में कोई भी जो शख्स है, कोई वो यहाँ पे दोबारा ना पहुँचे और उन्होंने ये भी कोशिश की है कि इमरान खान जो हैं, वो भी दोबारा से ज़मान पार्क जो है वो वापस ना आएँ। अब इमरान खान जैसे ही दोबारा गए, जो कि नून लीग ये सोच के बैठी हुई थी कि वो नहीं जाएँगे। इमरान खान जैसे ही वापस गए, उन्होंने जो है वो एक खबर सामने आएगी कि इमरान खान जो है वो दोबारा से वापस जो है वो ज़मान पार्क जाएँगे। जैसे ही ये खबर सामने आई, तो पंजाब पुलिस ये जो है वो सोच के बैठी हुई थी कि ये जो लोग हैं, ये यहाँ पे अब दोबारा नहीं आएँगे, लोग डर जाएँगे। लेकिन जैसे ही इमरान खान पहुँचे, तो उनके इस्तकबाल के लिए पंजाब के अंदर से इतने लोग जो हैं वो ज़मान पार्क के अंदर मौजूद थे, जो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जब इमरान खान के ऊपर हमला हो रहा था, तब भी इतने लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जो उसके बाद लोग जो है वो वहाँ पे निकले हैं। अब जैसे ही ये जो सारा माहौल सामने आया है, जैसे ही इन्हें इस चीज़ का जो है वो नज़र आया कि जो मकबूलियत हम इसकी कम कर रहे हैं, जो हम इसको मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो और बढ़ रही है। उसके बाद इन्होंने फैसला ये किया है कि तमाम इनकी बड़ी जो लीडरशिप है, इसको गिरफ्तार किया जाएगा। खैर, इसकी एक और वजह ये भी है गिरफ्तारी की, एक तो इन्होंने मीनार पाकिस्तान का जो जलसा है, उससे पहले गिरफ्तारियाँ करनी है, इसलिए करनी है ताकि ज़्यादा लोग जो है ये इकट्ठे ना कर सकें। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, ये पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं, जिनके जो कारकुन हैं, इनका जो डायरेक्ट ताल्लुक है, ये इमरान खान से है। बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, इनके जो कारकुन हैं, इनका जो ताल्लुक है, ये डायरेक्ट नवाज़ शरीफ से नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी की जो पार्टी है, पीपल पार्टी जो है, उनका जो कारकुन है, उनका डायरेक्ट जो ताल्लुक है, ये आसिफ अली ज़रदारी से नहीं है। इसी तरह से मौलाना फजल रहमान की जमात का भी यही जो है वो मसला है। हर जमात का यही सीन है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वाहिद सियासी जमात है, वाहिद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वाहिद लीडर है पाकिस्तान के, जिनके कारकुनान का जो डायरेक्ट ताल्लुक है, ये इमरान खान से है। इमरान खान किसी दुश्मन को भी जो है वो टिकट दे दें, जो कि कारकुनान का दुश्मन हो, इलाके का दुश्मन हो, इलाके का कोई चोर डकैत कोई भी हो, जिसको इमरान खान टिकट दे देते हैं, तो लोग उस शख्स को वोट इसलिए डाल देते हैं कि इमरान खान की जीत होगी। मतलब ये कहने का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, इनके जो कारकुनान हैं, इनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है, ये इमरान खान से है। हुकूमत जब एमएनएज़, एमपीएस जो साबका जो है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, उनको गिरफ्तार करेगी और वो ये सोच रहे हैं कि इसके बाद जो मीनार पाकिस्तान का जो जलसा है, वो फिलहाल हो जाएगा, वहाँ पे लोग नहीं आएँगे, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो ये इनकी जो है वो गलतफ़हमी है। ये गलतफ़हमी इसलिए है क्योंकि जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इनका डायरेक्ट जो ताल्लुक है, ये इमरान खान से है।
آپ جتنوں کو مرضی آپ گرفتار کریں، جس کو مرضی آپ گرفتار کریں، اب سب کو گرفتار کر دیں، پھر بھی مینار پاکستان کا جو جلسہ ہے وہ تاریخی ہونے جا رہا ہے۔ ایک 23 مارچ 1940 کو پاکستان کو خوشخبری ملی تھی، دوسری خوشخبری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 22 مارچ جو ہے وہ 23 مارچ کی رات ہو جائے گی اور 2023 ہو جائے گی۔ ایک اور خوشخبری پاکستان کو ملے گی جہاں پہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ یہ جو جلسہ ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا، یہ ایک عوامی ریفرنڈم ہوگا جس کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے فیصلے بھی شاید ان کے فیصلے بھی جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں۔ اس کے بعد امریکہ آپ کا جتنا بڑا دشمن ہو، انڈیا آپ کا جتنا بڑا دشمن ہو، ملک یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی ملک کے لوگ جو ہیں وہ ان سے نفرت کریں، ان کی حکومت سے نفرت کریں، ان کے ملک سے نفرت کریں۔ اسی لیے یہ جو ریفرنڈم ہوگا اس کے بعد چاہے امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، جو عوام فیصلہ کرے گی، عوام جس جانب ہوگی، باقی تمام جو ممالک ہیں چاہے امریکہ یا جو بھی ہے ان سب کی مجبوری بن جائے گی وہ شخص جس کے ساتھ عوام ہوگی، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے پاکستان کی وہ ان کی حکومتوں کے ساتھ ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہو، ان ممالک کے ساتھ ہو۔ یہ ایک شخص کو نہیں دیکھتے کہ شہباز شریف جو ہے وہ ہمارے سائڈ پہ ہے، شہباز شریف کی جیت ہو اور عوام جو ہے وہ ساری مخالف جا کے کھڑی ہو گئی ہے تو سعودی عرب جو ہے وہ شہباز شریف کا ساتھ دے گا، چین جو ہے وہ شہباز شریف کا ساتھ دے گا، امریکہ جو ہے وہ شہباز شریف کا ساتھ دے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ جس جانب عوام ہوگی اسی جانب اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اسی جانب تمام ممالک جو ہے اسی جانب ہوں گے جس جانب عوام ہوگی، کیونکہ عوام کے اندر کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست، اگر دشمن ممالک بھی ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ عوام جو ہے ان کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت بنے، کیونکہ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج جو ہے وہ سعودی عرب بھی پاکستان سے ناراض ہے، چائنا نے بھی پاکستان کو جو ہے وہ قرض دینے سے انکار کر دیا ہے، عرب ممالک تو پہلے ہی ہم سے ناراض تھے۔ عمران خان کے آنے کے بعد کچھ جو ہے وہ دوریاں کم ہوئی، کچھ مسائل جو ہے وہ ہمارے بیٹھ کے حل ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ روس جو ہم سے دور تھا اس سے بھی جو ہے وہ ہمارے رابطے جو ہے وہ بحال ہوئے۔ خیر جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا تھا، اور اب جب پاکستان کی عوام جو ہے ان کا فیصلہ سامنے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان ہے، ان کا فیصلہ جو ہے وہ جلد سے جلد نئے انتخابات ہے۔ اسی لیے سعودی عرب بھی پیچھے ہو گیا، اسی لیے چائنا بھی پیچھے ہو گیا، اسی لیے امریکہ بھی پیچھے ہو گیا، اسی لیے یہ ان کی گرفتاریاں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے امپورٹنٹ جو حکومت ہے یہ عمران خان کے جتنے بھی جو سینئر رہنما ہیں ان سب کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے یہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے، عمران خان کی جو بڑھتی ہوئی جو مقبولیت ہے اس کے اوپر گرفت جو ہے وہ مضبوط کی جائے، عمران خان کا جو نظریہ ہے اس کو دفن کیا جائے۔ مینار پاکستان کے اوپر جلسہ ہوگا اس کو بھی جو ہے وہ ناکام کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ عوام جو ہے یہ نظر نہ آ جائے دنیا کو کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ خیر یہ جتنا بھی جو کچھ کریں گے اس سے ان کی جو مقبولیت ہے یہ کم ہوگی اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ خیر دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔